नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो कि संधि का सेकंड पार्ट है। देखिए, व्यंजन संधि वैसे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जो भी आप टॉपिक पढ़िए, आप उसको पूरा पढ़िए, आपका उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए, तभी आपको इसकी ट्रिक्स याद रहेंगी और ट्रिक्स को आप अपने हिसाब से बनाइए। पर क्या होता है, कभी कभी मतलब टॉपिक थोड़ा सा टफ होता है, तो उसके लिए हमें ट्रिक्स का यूज़ करना होता है। पर व्यंजन संधि आप सबसे पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना, जितने भी नियम हैं व्यंजन संधि में सारे के सारे नियम होते हैं, तो नियम को आप अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आप ट्रिक्स बनाइए, है ना। पर व्यंजन संधि को समझने के लिए आपको ऐसा ध्यान रखना है, आप मतलब शब्द को देख के ही पता लगा सकते हैं कि वो व्यंजन संधि है। पहली चीज, जब भी कोई भी शब्द होगा तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि जब उसका विच्छेद होगा तो उस विच्छेद में धन से पहले व्यंजन आएंगे सारे। क्लियर। धन के बाद स्वर आ सकते हैं, फिर व्यंजन आ सकते हैं, पर धन से पहले आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वहां पे व्यंजन होंगे। दूसरी चीज, जब भी मतलब अक्सर क्या होता है कि जब भी व्यंजन संधि बनती है तो विच्छेद के टाइम पे जो भी व्यंजन होते हैं वो आधे होते हैं, मतलब उनसे अ निकला हुआ होता है, तो व्यंजन संधि की पहचान होती है। क्लियर। तो अब हम आते हैं इसके नियम पे। तो सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब हमने कहा कि जब हम क्या करेंगे, व्यंजन का स्वर से या फिर व्यंजन का व्यंजन से हम जब मेल करवाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, व्यंजन संधि। अब पहले नियम पे आते हैं। देखिए, हम यहाँ पे ना वर्ग की बात करेंगे, जैसे क का वर्ग होता है च, ट, प, द, तो ये वर्ग होते हैं, है ना। तो क ख ग घ ड, तो ये सारे के सारे क का वर्ग हो गया, है ना। तो इसी तरीके से पहले हम पहले वर्ण का तीसरे व्यंजन में हम बदलेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, जैसे क का तीसरा क्या हुआ ग, तो हमने क्या किया, क जब हमने दिक और गज किया तो यहाँ पे दिग्गज हो गया। हमने क्या किया, ये देखिए यहाँ पे क आधा है, तो ये यहाँ जाके आधा ग ही बनाएगा। अगर सपोज करिए कि ये आधा ही है और प्लस की इधर होता अ, ऐसे नहीं कि ग से अ निकलेगा, ऐसा नहीं, यहाँ पे होता है अ, तो ये क पूरा बन जाता। क्लियर। तो यहाँ पे ग है ना, व्यंजन है, तो हम क्या करेंगे, क को ग में बदलेंगे, पर वो ये आपको ध्यान रखना है कि क कैसा होगा, ये ग कैसे बनेगा, आधा ही बनेगा। क्लियर। तो ऐसे ही चा वर्ग में भी होगा, ये अन्य वर्ग में भी ऐसे ही होगा। अब सेकंड, पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे तो हमने तीसरे में बदला था, और दूसरे नियम में हमने क्या किया, क का पांचवें में बदल दिया। पांचवा मतलब जो लास्ट के रहते हैं ना, जितने भी अनुनासिक रहते हैं, तो वो सारे के सारे पांचवें में होते हैं। मतलब हमने क्या करना है, हम देखेंगे कि जिस भी वर्ग का व्यंजन ले रखा है उसका उस वर्ग का पांचवें में बदल देना, बस और कुछ नहीं करना। बस ये नियम बहुत इजी है, अगर आप इसको एक बार अच्छे से पढ़िए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई टफ नहीं होती, संधि बहुत इजी होती है। ठीक है। तो पहले में हमने क्या किया, पहले वर्ण का तीसरे में चेंज कर दिया। दूसरे में क्या किया, हमने पहले का पांचवें में चेंज कर दिया, बस और कुछ नहीं करना है। कभी कभी विच्छेद आ जाता है कि कौन सी संधि है, कभी कभी शब्द आ जाते हैं कि इसका विच्छेद कैसे होगा। तो आप इसकी जितनी जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको ये संधि क्लियर, संधि बस सिर्फ प्रैक्टिस होती है, आप जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे संधि क्लियर होती जाएगी। और चीज़ें तो आपको क्या होता है, रटनी होती है, पर संधि आपको सिर्फ प्रैक्टिस से सही आ जाएगी। तो पहले वर्ण का पांचवें में बदलना नियम दो में है। क्लियर। मतलब हमने जो भी व्यंजन लिया, जो भी वर्ग लिया, उसका हमने क्या किया, पांचवा में चेंज कर दिया, बस और कुछ नहीं करना है। जो धन के उत्तरवर्ती वाला पार्ट है वो ऐसे का ऐसे ही एज इट आ जाएगा, पर हमने क्या करना है, हमने काम किस पे करना है, इस पे। क्लियर। तो हमने इसका क्या किया, पांचवा कर दिया, ड कर दिया। इसका क्या कर दिया, अब देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने इसका आधा बनाया, इसका आधा बनाया, इसका भी आधा बने, तो यहाँ पे आधा ही बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब थर्ड है छ संबंधी नियम। इसमें कुछ नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो छ है वो अपने साथ आधा चार लेके चल रहा है, बस। देखिए, धन से पहले या फिर यहाँ पे क्या निकलेगा, ऊ निकलेगा, कोई स्वर होगा या फिर कोई व्यंजन होगा, और प्लस के बाद, प्लस से पहले कुछ भी होगा, हमें मतलब नहीं है। हमें ध्यान के रखना है, यहाँ पे अगर आ गया छ,
तो आपको ध्यान रखना है इसके यहाँ पे स्वर हो चाहे व्यंजन हो कुछ भी हो, हमें क्या करना है आधा चा इस पे बस जोड़ देना, ये छ पे आधा चा चिपका हुआ होता है। क्लियर? ये आपको छ संबंधी नियम से ध्यान रखना। ठीक है, ये है पहले का थर्ड में चेंज, दूसरा है पहले का पांचवें में चेंज, तीसरा है छ संबंधी नियम, मतलब इसमें छ में आधा चा है तो सीधे सीधे वहाँ पे व्यंजन संधि आ जाएगी। और अगर आपको इस शब्द देगा और बोलेंगे कि इस चारों में से कौन सी संधि इसमें सही आएगी, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको विच्छेद के टाइम पे ये छ यहाँ पे जोड़ देना है और शब्द के टाइम पे आपको आधा चा जोड़ देना है। क्लियर? अब है त संबंधी नियम। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें इसमें भी ये डिपेंड करता है, जैसे हमने इसमें ये वाला डिपेंड किया ना कि ये क्या होगा, है ना। यहाँ पे अगर छ है तो आधा चा जोड़ेंगे। अब देखिए त संबंधी नियम है, क्योंकि त संबंधी है तो यहाँ पे प्लस से पहले पूर्ववर्ती पार्ट में सारे के सारे ये त ही रहेगा। क्लियर? इसके बाद हम ये वाला पार्ट देखेंगे। अभी ये वाला नियम मैंने आपको बताया कि अगर छ होगा यहाँ पे तो हम आधा चा इसमें जोड़ देंगे। क्या बोला? जगत छाया, तो हमने ता को क्या कर दिया, आधा छा, ता को क्या कर दिया, आधा चा इसमें जोड़ दिया, बाकी एज इट ऐसे ही रह गया। क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम ता प्लस से पहले क्या होगा, ता होगा, और यहाँ पे क्या होगा, ज। तो आपको ध्यान रखना है, आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए अगर हमने बोला कि जगत जननी, क्लियर, तो हमने क्या किया, इसको एज इट रखा और हमने क्या किया, त को आधा जा कर दिया। क्लियर? ये मतलब इसमें नियम होते हैं कि अगर यहाँ पे छ होगा तो त का आधा च हो जाएगा, और यहाँ पे ज होगा तो त का आधा ज हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसके बाद अगर त का मेल हम झ से करवाते हैं तो यहाँ पे आधा जा हो जाएगा। क्लियर? और अगर हम त का मेल छ से करवाते हैं तो यहाँ पे आधा चा हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया है कि छ के साथ आधा चा तो चलता ही रहेगा। अब वैसे औरों के साथ भी है कि यहाँ पे त का अगर हम मेल करवाते हैं तो यहाँ पे त का आधा ट बन जाता है, अगर हम त का मेल ड से करवाते हैं तो त का आधा ड बन जाता है। तो ये सारे के सारे ता संबंधी नियम है, आपको कुछ नहीं करने हैं, बस ये आपको ध्यान रखना है कि छ होगा तो आधा चा बन जाएगा, जा होगा तो आधा जा बन जाएगा, बस। क्लियर? अब एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए अगर यहाँ पे होगा ता तो यहाँ जाके आधा ल हो जाएगा, और यहाँ पे उच्च श्वास है, तो आपको ये ध्यान रखना है। देखिए जो ता है इसका तो आधा चा हो जाएगा, और जो स है इसका छा हो जाएगा। तो आपको ये नियम याद रखने हैं अच्छे से। इसके बाद एक और है उत्हार, इसमें त का हो जाएगा हमारा द और ह का हो जाएगा ध। ये आपको जितने आप प्रैक्टिस करोगे आप उससे आपको मतलब उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये नियम जितने भी नियम हैं आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, और 7 नियम है, बस आपको इन्हीं सातों के आसपास ही डोलना है, आपको आगे इधर उधर कहीं भी ध्यान नहीं करना है। ठीक है? इसके बाद है ना संबंधी नियम, कुछ नहीं करना है, प्लस से पहले जो भी है वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, बस प्लस के बाद अगर ना है तो वो क्या, अणा हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद 2 और नियम बचते हैं, इसके बाद हमारी व्यंजन संधि कंप्लीट। देखिए सबसे पहले है माँ संबंधी नियम, कुछ नहीं करना है, प्लस से पहले होगा माँ, वो होगा आधा, क्योंकि माँ संबंधी नियम है तो प्लस से पहले क्या होगा, माँ। अब देखिए माँ का बिंदी बन जाएगी ऊपर, तो बाकी ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा, जैसे माँ तो ऊपर बिंदी होगी, योग हो गया संयोग, तो माँ यहाँ से हट जाएगा। क्लियर? तो ये जब भी शब्द बनेगा तो बस ये बिंदी बिंदी अगर लग रही है तो यानी कि ये व्यंजन संधि है, और विच्छेद में अगर ये माँ आधा है तो ये व्यंजन संधि है। नियम 7 में देखिए कुछ नहीं है, हमको ये वाला जो पूर्ववर्ती वाला पार्ट है ऐसे का ऐसे रखना है, और स संबंधी नियम है तो हमने ये वाला सा को आधा सा बना देना है। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे नियम काम करते हैं व्यंजन संधि में। आपको इस सारे के सारे नियम अच्छे से ध्यान रखने हैं, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ये नियम आपको अच्छे से मतलब आपको बहुत अच्छी ग्रिप हो जाएगी नियम में। तो होप सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये नियम अच्छे से आ जाएंगे, ये व्यंजन संधि आपको टफ नहीं लगेगी।
होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।